Well, hi guys, a very good afternoon. I hope you guys are well. एंड पोखरा एवेंजर्स के मेंटोर जॉन्टे रोड्स का भी इंटरव्यू हुआ और उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए जो शायद मैं भी अगर वहां पर होता तो उनसे पूछता। और कुछ फैंस फेवरेट क्वेश्चन भी पूछे गए। क्वेश्चंस लाइक के अगर आपको कोच बनने का मौका मिले नेपाल क्रिकेट का, अगर आपको नेपाल क्रिकेट के डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़ने का मौका मिले तो आप क्या जुड़ोगे। क्वेश्चंस लाइक के एनपीएल किस तरह से नेपाल क्रिकेट को हेल्प कर सकता है। क्वेश्चंस लाइक के जब आप लास्ट टाइम आए थे नेपाल और जब आप अब आए हो नेपाल तो आपको क्या मेजर डिफरेंस देखने को मिला है। एंड आप मेंटोर हो पोखरा एवेंजर्स के, क्या डिफरेंस है कोच मेंटोर में, आपका एग्जैक्टली काम क्या होगा, क्या आप प्लेयर्स के पीछे रहोगे, क्या प्लानिंग के पीछे रहोगे, एग्जैक्टली आपका काम क्या होगा। एंड ये सारे सवालों के जब आप जवाब सुनोगे ना आप काफी सेटिस्फाई हो जाओगे। बिकॉज मैंने जब सुने तो मैं काफी सेटिस्फाई हुआ और मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन था और टू द पॉइंट आंसर था। 9 मिनट का इंटरव्यू, बहुत लगा कि यार वर्थ इंटरव्यू था। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की बातें कीजिए, आपको खाने में क्या पसंद है, पीने में क्या पसंद है, वो नहीं था। प्रॉपर क्रिकेट वाला इंटरव्यू था। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल मेन सवाल जो मैंने यहां लिखा भी है कि जॉन्टे रोड्स अबाउट कोचिंग नेपाल टीम, क्या कहा एग्जैक्टली उन्होंने। जब उनसे पूछा गया कि जी आप अगर आपको मौका मिलता है कि आगे आने वाले टाइम में आप नेपाल के क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़ो तो आप क्या जुड़ना पसंद करोगे। उन्होंने कहा कि देखिए मैं क्रॉस बॉर्डर रह रहा हूं फिलहाल, अगले 6 महीने के लिए मैं इंडिया में ही हूं और गोवा में उनकी फैमिली रह रही है। उन्होंने कहा कि मैं आराम से आ सकता हूं और पारस के पास मेरा नंबर भी है, तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। कभी भी मुझसे किसी तरह का काम है, मेंटोरशिप, अभी एनपीएल के बाद की बात हो रही थी, नेपाल क्रिकेट टीम की बात हो रही थी, एनपीएल की नहीं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम है जिसमें आप चाहते हो मैं आऊं, जुड़ूं, टीम के साथ टाइम स्पेंड करूं या फिर और भी कुछ प्लानिंग है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। आई एम रेडी फॉर इट। सो इन्होंने अपने एंड से कहा है कि ही इज रेडी फॉर इट, लेकिन कोच बनने के बारे में नहीं कहा। इन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में यहां पर हूं, विच शोज के हो सकता है कि कुछ सीरीज की, जैसे पबुदू अभी एक सीरीज के लिए आए थे, तो हो सकता है आपके पास कुछ सीरीज के लिए या कुछ ड्यूरेशन के लिए वो आ जाएं एज अ मेंटोर या फिर किसी भी और तरह से। लेकिन एज अ कोच नहीं लग रहा है कि वो अभी इस बारे में कुछ भी सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो उनसे, मतलब मैं थोड़ा सा मिक्सअप करके पूछ रहा हूं, जो बाद में पूछा गया वो जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा उनसे ये पूछा गया था कि अगर आप एनपीएल में यहां पर हैं तो आपका एग्जैक्ट रोल क्या होने वाला है, एज अ मेंटोर आपका क्या रोल होने वाला है। उन्होंने कहा कि देखो आप एक बात को समझना पड़ेगा जब आप क्रिकेट देखते हो कि आप किसी भी बैट्समैन, किसी भी प्लेयर की टेक्निक को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि जी मैं आया हूं और मैं आकर के उनकी टेक्निक्स चेंज कर दूंगा तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो एक हैबिट का गेम है। कभी आप 1 महीने में किसी की हैबिट चेंज नहीं कर देते हो। तो बेसिकली यहां पर जो है मेरे आने का सीन ये है कि मैं उनके साथ जुड़ूंगा और उसको इंप्रूव करूंगा। ये बात आपको समझना इसलिए जरूरी है कि जब काफी बार नेपाल क्रिकेट टीम जब इंडिया आती है या कहीं और जाती है या श्रीलंका जाती है तो आप अगर वो 10-5 दिन रह के आते हैं, एक हफ्ता रह के आते हैं और उसके बाद अगला मैच हार जाते हैं तो आप कहते हो यार देखो वहां गए प्रैक्टिस किया हार गए। ऐसा नहीं होता है। आप एक जगह जाते हो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, आप एक हफ्ते में कुछ अलग करके नहीं आ जाते हो। यू जस्ट गो देयर क्योंकि आप अच्छे से और स्मूथली प्रैक्टिस कर सको, दैट्स इट। तो उन्होंने भी यही कहा कि अगले 1 महीने में हम कुछ चेंज नहीं कर देंगे। यस, हम उनकी टेक्निक्स को इंप्रूव जरूर करेंगे और उस पर हम काम जरूर करेंगे। और इनका जो मेन काम टीम में है वो ये है प्लेयर्स के ऊपर काम करना, जिस जिस प्लेयर की जो टेक्निक है उसी के ऊपर काम करना। जैसे जब एमएस धोनी आए थे उनकी एक अलग टेक्निक थी, स्टीव स्मिथ उनकी एक अलग टेक्निक है खेलने की। अगर बैट्समैन की टेक्निक आप चेंज करने चले जाते तो शायद ना स्टीव स्मिथ बनते, ना एमएस धोनी आज एमएस धोनी बनते। ग्रेग चैपल जो इंडिया के एक टाइम पर कोच थे, उनको लेकर के ये बात कही गई थी कि वो जब आए थे इंडियन टीम में तो उनका पूरा फोकस था इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया बनाना। और शायद इसी वजह से वो कुछ ड्यूरेशन के बाद कुछ प्लेयर से बहुत अच्छे से वो जुड़ नहीं पाए। खैर, तीसरा सवाल जो उनसे पूछा गया एनपीएल को लेकर के, किस तरह से एनपीएल नेपाल क्रिकेट को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए हमने काफी एग्जांपल्स देखे हैं। जैसे इंडिया में आपने देखा है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के आने के बाद काफी चीजें बदली हैं। सबसे पहली चीज जो बदली है वो फैसिलिटीज बदली है और प्लेयर को सबसे ज्यादा कुछ अच्छा चाहिए होता है तो वो फैसिलिटीज चाहिए होती है। सो उन्होंने कहा हम उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा सीजन आते आते तक आप बहुत सारी फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट देखोगे। सो ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ये इवेंचुअली नेपाल क्रिकेट को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं, आप उनके साथ रहोगे, खेलने के स्टाइल को देखोगे, बहुत और चीजें सीखोगे उनके साथ। और उन्होंने बोला कि आप यहां से चीजें सीखोगे, बिकॉज कभी भी आप किसी फॉरेन प्लेयर के साथ रहते हो, कुछ टाइम स्पेंड करते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखते हो और वो एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है प्लेयर को। और फिर मनी वाइज इवेंचुअली जाकर के आपकी फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। सो यस, दूसरा सीजन आते आते आप उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे।
फिर इनसे पूछा गया था कि आप जब पिछली बार आए थे और आप जब इस बार आए, इन दोनों में आपने क्या डिफरेंस देखा, और ये जवाब जो था ये मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार से इस बार के बीच में मैंने एक चीज अच्छी देखी कि नेपाल क्रिकेट इज प्लेइंग मोर गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स जो है वो बढ़े हैं। नेपाल अब लंबे ब्रेक पर नहीं है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के बाद कितने लंबे ब्रेक पर थे हम। तो उन्होंने कहा कि ये चीज मुझे अच्छी लगी कि हम रिसेंट में गेम्स खेल रहे हैं। अगर ओडीआईज है तो ओडीआईज खेल रहे हैं, नहीं तो टी20 खेल रहे हैं। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी प्लेयर्स की कि यार आप ना गेम्स नहीं खेलते थे, आप एक दो मैच खेले, तीन चार मैच खेले, फिर लंबा ब्रेक, फिर तीन चार मैच खेला, फिर लंबा ब्रेक। तो इस बार उस बारे में हमने ही पहले बात की थी कि अच्छी बात यह है कि बैक टू बैक गेम आया है, वरना वर्ल्ड कप का जो गैप आया था उस टाइम लग रहा था कि यार मतलब अगर आप इतने लंबे लंबे गैप दे दोगे उस टीम को जो अभी ग्रोथ वाले स्टेज पर है, तो फिर मतलब कैसे ही काम बनेगा। बट खैर उनको भी ये चीज अच्छी लगी कि यार आप पहले जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा इंप्रूव हुए। पारस की काफी तारीफ कर रहे थे वो कि जिस तरह से पारस ने पूरा इस चीज को संभाला, इस चीज को कैन के साथ चल रहे हैं लेकर के। ही होप्स कि आने वाले टाइम में आप बहुत सारी इंप्रूवमेंट देख सकते हो, और खास करके जितनी मेरी उम्मीद है एनपीएल को लेकर के, जॉन्टी की बात सुनकर लगा कि उनकी भी उतनी ही ज्यादा उम्मीदें हैं। और पोखरा को लेकर के, फैंस को लेकर के उन्होंने कहा कि आप 12th मैन हैं हमेशा से नेपाल के, सो वो और हम सब चाहेंगे कि आप सिर्फ अपनी पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट या सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, आप क्रिकेट को सपोर्ट और सेलिब्रेट करने के लिए आए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप समझ गए होंगे। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आई एम नॉट समवन जो किसी पर्टिकुलर टीम या प्लेयर को सपोर्ट करता है, मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं। एंड दैट इज व्हाट ही सेड कि आप किसी पर्टिकुलर टीम को सपोर्ट करने आओ, लेकिन उसके साथ साथ आप क्रिकेट को सपोर्ट करना, बिकॉज व्हेन यू विल कम टू सपोर्ट क्रिकेट, व्हेन यू विल कम टू एंजॉय क्रिकेट, आपको वहां पर काफी मजा आएगा। सो आई थिंक के ये एक अच्छा इंटरव्यू था, और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, कुछ तारीफ है कि जी पहले से बेहतर गेम्स खेल रहे हैं, और वो जो कोच बनने वाली बात है उसमें क्लियर जवाब भी है कि जी कोच का तो नहीं, बट हाँ अगर कोई क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, अगर कहीं पर आप एज अ मेंटोर चाहते हो, कुछ ड्यूरेशन के लिए चाहते हो, तो उसके लिए वो जरूर आना चाहेंगे, और हो सकता है दो तीन बार करने के बाद वो कोच के लिए भी हाँ कर दें। सो यू जस्ट नेवर नो, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटीज के बारे में काफी बात की। उन्होंने कहा कि अभी फैसिलिटीज को काफी ज्यादा इंप्रूव होने की जरूरत है, जो हम सबको पता है कि नेपाल क्रिकेट में फिलहाल फैसिलिटीज और ग्रोथ होने की, इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है, और इवेंचुअली वो हो जाएगी। सो सबकी उम्मीदें फिलहाल एनपीएल पर है, और देखते हैं अब यहाँ पर। हालांकि मुझे, मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि काफी मुझे लग रहा है लेट हो गया, काफी अब लोगों को थोड़ा जल्दी करना चाहिए, बिकॉज जर्सीज, प्लेयर्स और बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिस और कैंप्स, हालांकि कुछ के कैंप्स भी शुरू हो गए हैं। सो चलो देखते हैं कितना और टाइम लगता है, बिकॉज ज्यादा दिन बच नहीं रहे, 20 दिन में और क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं कि मैच के 4 दिन पहले तक जर्सीज ही प्रिंट हो रही हैं। आई होप कि वो चीजें जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। खैर मुझे तो ये पर्टिकुलर इंटरव्यू काफी अच्छा लगा, क्योंकि कुछ चीजें थी जो बहुत सटीक थी, फॉरेन प्लेयर्स को लेकर के, नेपाल क्रिकेट को लेकर के, एनपीएल को लेकर के। और इस इंटरव्यू के बाद काफी उम्मीदें बढ़ी हैं, बिकॉज ही वॉज लुकिंग वेरी पॉजिटिव टू के आने वाले टाइम में पोखरा किस तरह से, क्योंकि 3 साल के लिए जुड़े हैं, याद रखिए इस बात को, 3 साल के लिए जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि एक आध 2 महीने वाली बात है, 3 साल के जुड़े हैं। तो इसका मतलब जब जब एनपीएल आएगा उसके आसपास 1-2 महीने ये नेपाल में ही रहने वाले हैं, और प्लेयर के साथ ही रहने वाले हैं, जो कि इवेंचुअली टीम को काफी ज्यादा हेल्प करेगा। खैर देखते हैं, अब अभी तो इंतजार और जर्सीज का है कि भाई और कब कब जर्सीज आ रही हैं, और इंतजार इस चीज का भी है कि कैसे अपनी टीम फाइनलाइज करके उसके कैप्टन अनाउंस होंगे, और मतलब बहुत सारी चीजें जो होना है। लेट्स सी शाम तक अगर कोई और जर्सी आती है तो उस पर भी बात करेंगे, और उस पर भी कोशिश करूंगा कि एक बार लाइव आऊं पिछले 2 दिन की तरह। मुझे लग रहा है कि सुबह एक वीडियो, शाम एक लाइव, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जब तक एनपीएल। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। जैसा कोई नया अपडेट आता है आई विल कीप यू पोस्टेड। यू गाइस एंजॉय।